मैं हूं संदीप शर्मा। इस समय हम पहुंचे हैं सी फोर्स एग्जीबिशन, जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। साइकिल एंड साइकिल पार्ट से जुड़ी ये प्रदर्शनी में आज हम पहुंचे हैं मास्टर, जी हाँ, मास्टर्स के स्टॉल पर। और हम बातचीत करेंगे जो हमारे साथ हैं लक्की जी। और लक्की जी बता दें कि ये खुद यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान भी है, जहां एक तरफ ये प्रधान है और दूसरी तरफ ये खुद एग्जीबिटर भी हैं। सो जानते हैं इनसे ताज़ा सिनेरियो क्या है साइकिल इंडस्ट्री को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने यहाँ पे अपना स्टॉल भी लगा रखा है और आप इंडस्ट्री को इस समय रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सो किस तरह का माहौल है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आज यहाँ पे आपने लक्की इंजीनियर्स पे क्या डिस्प्ले किया है। जी संजीव जी धन्यवाद। एग्जीबिशंस का रोल हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। क्यों? जब भी एग्जीबिशन लगती हैं तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स दिखते हैं, नए नए वेंडर्स दिखते हैं। और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम अपने आगे डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो लोगों को पता लगता है भी हिंदुस्तान में भी चीज़ें वो बनती हैं जो हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं इसको कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकें। और आज के युग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, जब तक आप किसी को चीज़ दिखाओगे नहीं वो खरीदेगा कैसे। अब बीइंग प्रेसिडेंट यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स, मैं तो सबको यही एक चीज़ सबको बोलता हूँ भी एग्जीबिशंस में ज़रूर हिस्सा लें। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन विज़िट जरूर करें। आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पता लगेगा क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से नई पार्टीज़ और आ रही हैं, कौन से OEMs हैं। एक दूसरे से हैंडशेक होता है, बाहर से बंदे मिलते हैं और हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है और बहुत कुछ लर्न करते हैं। हमने यहाँ स्टॉल भी लगाया हुआ है। हमारी कंपनीज़ लकी इंजीनियर्स एंड मास्टर लकी बाइक्स, ये दो हमारी कंपनीज़ हैं। और इसके बीच में हमने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। मसलन के प्रोडक्ट लॉन्च किए? हाँ जी, मसलन तौर पे देखिए, पहले चेन बनती थी संदीप जी, जो हमारी मास्टर की चेन है, ISI चेन है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हमारा पेटेंट है। इसको ये नॉर्मली चेन ऐसी बनती थी, इसकी पैकिंग ऐसी आती थी। हाँ जी, ये चाहे हम इंडिया में या एक्सपोर्ट भी करते थे ऐसे ही करते थे। टाइम के साथ बदलाव करना पड़ता है। हम कहते जी ताइवान में चेन्स बनती हैं जी, जो इतनी सी डब्बी में पैक हो जाती हैं। वो चेन ऐसे होती है, उसमें आवाज़ नहीं आती, वो पूरी इकट्ठी सी हो जाती है। उसको टेक्निकली कहते हैं बुशलेस चेन्स। उसमें बुश नहीं होता, इनमें एक कंपोनेंट है, बुश होता है, जिसके कारण ये इसको पैक ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ में बुश लगता है तो वो एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। तो हमने पूरी मेहनत करके उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और संदीप जी ये देखिए, ये हमारी नई चेन की डब्बी है। अरे वाह, आपके आपके सामने है। इसको और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की क्वालिटी, कहीं भी ये टेस्टेड अप्रूव्ड है, सारी OEMs में, सारी R&D लैब्स में भी आपके सामने है। ये देखिए, ये चेन ऐसे होती है। ये पूछना चाहूँगा सर कि ये एक साइकिल की चेन है जो आप जी सर, जी सर, ये देखिए। श्योर, पक्की बात है? हाँ जी, हाँ जी, मैं साइकिल पार्ट्स ही बनाता हूँ और ये साइकिल की चेन है। ये देखिए, ये बाईसाइकिल चेन जो बुशलेस चेन है, ये देखिए कैसे इकट्ठी करके मैंने आपको हाथ में दिखाई। बिल्कुल ठीक है। और इसकी फिनिश देख लीजिए, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड ताइवान, तो जहाँ आप कहीं भी कंपनियों में माल बढ़िया बनता है, जो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड में जी ये बहुत बढ़िया कंपनी है जी, ऐसा माल बनाइए। तो हमने लोगों की सेवा के लिए ये प्रोडक्ट बना के उनको पेश कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि अब इंडिया की जो हम अक्सर ये रोना सुनते थे इंडियन मैन्युफैक्चरर से कि हम 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं। तो इंडिया की अब जो कंपनीज है वो भी हाईटेक हो रही हैं और जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अब इंडियन बाईसाइकिल एंड बाईसाइकिल पार्ट्स जो है वो हाईटेक हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल होती जा रही है। 100% बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इंडियन कंपनीज अब जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके तरीके के प्रोडक्ट्स बना के यूरोप में, अमेरिका की मार्केट्स में एंटर कर रही हैं। और उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए उनको। अब ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, हम तो खुश होंगे भाई। बाकी के भी हमारे दोस्त हैं, वो आके इसमें तरक्की करें, तो बनाएं। ये जो अब चेन है, ये इंडिया के साथ साथ आप कहते हो कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, एक ही प्रोडक्ट दोनों मार्केट में सप्लाई किया जाता है। संदीप जी, चेन जो होती है ये यूनिवर्सल आइटम है। इसमें साइजेस तो छोटे बड़े हो सकते हैं, 98 लिंक, 100 लिंक, लेकिन जो साइज पर्टिकुलरली पिच है वो एक ही रहती है। उसमें यूनिवर्सल दुनिया में
कहीं भी साइकिल चेन चलेगी उसकी पिच यही रहेगी। सर, ये यहाँ के एक डोमेस्टिक आखिरी सवाल, जी, ये बुशलेस होने से इसका क्या फायदा? जी, सिर्फ ये जी। इजी मतलब नहीं। हो जाती है पकड़ने में या चलाने में भी इसका कोई इम्पोर्टेंट? संदीप जी बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको टेक्निकली थोड़ा समझा देता हूँ मैं। चेन बनाने के लिए डिफरेंट अपना आइटम्स लगती हैं, जिसमें प्लेट्स होती हैं, पिन होती हैं, रोलर होता है, बुश होता है। जब ये सारे को इकट्ठे करके बनाते हैं तो वो चेन पूरी कंप्लीट बन जाती है। ये जो कन्वेंशनल वे ऑफ चेन मेकिंग ये था। अब बुशलेस चेन बनाई है, मैं थोड़ा सा भूमिका बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए बुशलेस चेन के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। बुशलेस चेन के साथ क्या होता है, जब चेन चलती है तो नॉइज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाती है। और आज के दिन में जब साइकिल हम चलाते हैं, क्योंकि आगे साइकिल चलता है ना ट्रांसपोर्ट बेसिस पे काम के लिए, आज साइकिल चलता है, हमने ट्रेंडी साइकिल चलाना है, आपने चलाना है, हम नॉइज़ नहीं चाहते, तो उसके लिए नॉइज़ फ्री 100% इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। बुशलेस का मतलब है 100% नॉइज फ्री। हाँ, नॉइज़ फ्री चेन बनती है और इसके रिजल्ट्स दूसरी चेन से कहीं ज़्यादा बेटर आते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देख रहे हैं नेपाल वन और मैं हूं संदीप शर्मा। इस समय हम पहुंचे हैं सी फोर्स एग्जीबिशन, जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है साइकिल एंड साइकिल पार्ट से जुड़ी ये प्रदर्शनी में आज हम पहुंचे हैं मास्टर, जी हाँ, मास्टर्स के स्टॉल पर। और हम बातचीत करेंगे जो हमारे साथ हैं लक्की जी, और लक्की जी बता दें कि ये खुद यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रधान भी है, जहां एक तरफ ये प्रधान है और दूसरी तरफ ये खुद एग्जीबिटर भी हैं। सो जानते हैं इनसे ताज़ा सिनेरियो क्या है साइकिल इंडस्ट्री को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपने यहाँ पे अपना स्टॉल भी लगा रखा और आप इंडस्ट्री को इस समय रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सो किस तरह का माहौल है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आज यहाँ पे हमने लक्की इंजीनियर्स पे क्या डिस्प्ले किया है? जी संजीव जी धन्यवाद। एग्जीबिशंस का रोल हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। क्यों, जब भी एग्जीबिशन लगती हैं तो आपको नए नए प्रोडक्ट्स दिखते हैं, नए नए वेंडर्स दिखते हैं, और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम अपने आगे डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो लोगों को पता लगता है भी हिंदुस्तान में भी चीज़ें वो बनती हैं जो हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं इसको कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकें। और आज के युग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई, जब तक आप किसी को चीज़ दिखाओगे नहीं, वो खरीदेगा कैसे। अब